सेना के काफिले पर हमला करने वाले आतंकियों का अब तक कोई सुराग नहीं है। घने जंगलों का फायदा उठाकर आतंकी फरार हुए। आतंकवादी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। आतंकी हमले में सेना के ट्रक को टारगेट किया गया था, जिसमें 5 जवान शहीद हुए। आतंकी हमले को 3 से 4 आतंकियों ने अंजाम दिया था। आतंकियों की तलाश में ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स को लगाया गया है। इस साल जम्मू में होने वाला ये 9वां आतंकवादी हमला है। कश्मीर से आतंकवादियों का सफाया होने के बाद आतंकी जम्मू को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार ने इसी साल जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की बात की थी और इसके बाद से ही आतंकी हमलों में तेजी आ गई है। अब तक जम्मू में हो रहे आतंकी हमलों की जिम्मेदारी कोई संगठन नहीं ले रहा था, लेकिन इस बार जैश-ए-मोहम्मद की ब्रांच कश्मीर टाइगर्स ने हमले की जिम्मेदारी ली है। आतंकियों ने स्नाइपर राइफल का इस्तेमाल करके जवानों पर हमला किया, ताबड़तोड़ फायरिंग की और इसका सीधा मतलब है कि ये राइफल और इसे चलाने की ट्रेनिंग पाकिस्तान ने इन आतंकियों को दी है। इन आतंकियों को आईएसआई ने ट्रेनिंग दिलवाई और अब आईएसआई और पाकिस्तान कश्मीर को छोड़कर जम्मू को बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार आतंकियों के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार कर तो रही है, लेकिन विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि झूठे वादों और खोखले भाषणों ने कश्मीर में हालात और खराब कर दिए। अब सवाल यह है कि क्या आतंकी विधानसभा चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर में हालात खराब करना चाहते हैं? क्या जम्मू को टारगेट कर आतंकी सेना को चुनौती दे रहे हैं? और क्या आतंकी जम्मू को अपना नया बेस बनाने की फिराक में है? और क्या विपक्ष को आतंकी हमलों के बाद सरकार के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए? इन सभी सवालों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस हमले के बारे में एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले में घायल जवानों का इलाज पठानकोट आर्मी अस्पताल में चल रहा है। आतंकियों ने माछेड़ी इलाके में घात लगाकर सेना के काफिले पर हमला किया था, जिसमें एक जेसीओ समेत 5 जवान शहीद हो गए। आर्मी अब आतंकवादियों की तलाश में जुटी हुई है। बता दूं कि बदनौता मछेड़ी का इलाका है, जहां पर आतंकियों ने इस गाड़ी को निशाना बनाया। दरअसल पहले से जो जानकारी मिल रही है, इन आतंकियों ने रैकी करके रखी थी इस इलाके की और जैसे ही इन्हें कल मौका मिला तो इन आतंकियों ने एक इलाके में छुपकर घने जंगल के इलाके में जो बड़े इलाके में फैला हुआ है वहां पर इंतजार किया और उसके बाद जैसे ही ये सेना की गाड़ी जो है वहां पहुंची तो अंधाधुंध फायरिंग इस पर शुरू कर दी। आतंकियों ने देखा कि सेना के जवान जो है वो जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, वो वहां से फरार हो गए। आतंकवादियों ने पहले आर्मी ट्रक पर ग्रेनेड फेंका और फिर स्नाइपर राइफल से फायरिंग की। बताया जा रहा है कि किसी लोकल गाइड ने आतंकवादियों की मदद की थी। इधर हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स आतंकी संगठन ने ली है। कश्मीर टाइगर्स जैश-ए-मोहम्मद की एक ब्रांच है। हमले की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ली गई है। जम्मू में इंडियन आर्मी ऑपरेशन ऑल आउट चला रही है और इस साल के आखिर तक जम्मू से तमाम आतंकियों के खात्मे का प्लान है। कठुआ में हुए आतंकी हमले के बाद एक बार फिर से एनिमी एजेंट्स एक्ट लागू करने की तैयारी हो रही है। एनिमी एजेंट्स एक्ट के तहत आतंकियों की मदद करने वालों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। आतंकवादियों की मदद करने वालों को उम्र कैद और फांसी की सजा का प्रावधान है। एनिमी एजेंट्स एक्ट को 1948 में घुसपैठियों के खात्मे के लिए बनाया गया था। बाद में इस एक्ट में सजा घटाकर 10 साल की गई। अभी कश्मीर में यूएपीए भी लागू है, लेकिन एनिमी एजेंट्स एक्ट इससे भी सख्त है। जम्मू कश्मीर में एनिमी एजेंट्स एक्ट को मूल रूप से लागू करने की तैयारी है, जिससे आतंकवादियों के मददगारों को उम्र कैद तक दी जा सकेगी। आतंकी हमले के बाद गृह मंत्रालय ने कहा है कि किसी भी कीमत पर आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। कठुआ में हुआ आतंकी हमला जम्मू में बीते 81 दिन में हुआ 9वां आतंकी हमला है और आतंकवादियों का मकसद जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव से पहले माहौल को अशांत करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। नम्रता शर्मा इस वक्त मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। राजलक्ष्मी जोशी मेरे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। राहुल लाल हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। ब्रिगेडियर राजन जम्वाल रिटायर्ड हमारे साथ हैं, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं। और लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। नम्रता जी,
जब जब ऐसा मौका आता है, जब जब कोई आतंकी हमला होता है और कश्मीर में अगर होता है तो उस पर हमने देखा कि सरकार किसी की भी हो, हमने 2014 से भी पहले भी देखा, उस समय भी राजनीति होती थी और अब भी राजनीति होती है। फर्क इतना है कि उस समय बयान आते थे बीजेपी की तरफ से, अब बयान आते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। क्यों होता है ऐसा? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से उन तमाम शहीदों की फैमिलीज को श्रद्धांजलि पेश करना चाहूंगी जिन्होंने अपनी देश की सरहदों के अंदर अपनी जानें गंवाई और किस तरह से लगातार ये हमलों में हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं। मुझे लगता है कि कभी भी शहादतों पे सियासत नहीं होनी चाहिए, हमें पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के बात करनी चाहिए। लेकिन आज जिस तरह से जम्मू को जलाने की तैयारी आतंकवाद द्वारा की जा रही है, इसमें निस्संदेह कोई शक नहीं कि पाकिस्तान हमेशा से एक ब्रीडिंग ग्राउंड रहा है आतंकवाद की, और एक इंडस्ट्री अगर हम इसे कहें कि अगर टेररिज्म की रहा है तो उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यही प्रधानमंत्री 2014 से पहले कहा करते थे कि लाल आंख दिखाएंगे, काली आंख दिखाएंगे। आज वो विदेशी दौरे पे है, दो शब्द भी उन्होंने श्रद्धांजलि के इन शहीदों के लिए नहीं कहे। जिस दिन प्रधानमंत्री अपना 30 की बात किया कर रहे थे और यहाँ शपथ ग्रहण कर रहे थे, उस दिन हमारे श्रद्धालुओं पे किस तरह से हमला हुआ और हमारे 10 श्रद्धालु वहां शहीद हो गए और 35 से ज्यादा लोग मेरे ख्याल से वहां घायल हैं। लगातार इन घटनाओं का बढ़ना ये अपने आप में एक चुनौती है। 2014 के बाद, 2014 से पहले जम्मू बिल्कुल टेररिस्ट फ्री जोन था। इसमें आप भी मानते हैं कि जम्मू जो संभाग था उसमें टेररिस्ट गतिविधि बिल्कुल नहीं थी। कश्मीर के अंदर भी इक्का दुक्का थी। 370 हटने के जम्मू में बाद जो थी, तमाम इतनी वादे नहीं थे, थी। ये कहना कि बिल्कुल नहीं थी गलत होगा। हाँ, कम थी, देखिए, इतनी नहीं थी। आप देखिए जिस तरह से रजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, कठुआ, स्टिकी बॉम्ब्स का मिलना, आईडी ब्लास्ट का मिलना, ये अपने आप में आप देखिए ना, लगातार 8 जुलाई से शुरू कर लीजिए। कठुआ लोही मल्हार में ये हमला हुआ है, मशेडी के अंदर। देखिए जम्मू कश्मीर एक हिली टेरेन है, हम जानते हैं कि ये उस तरह से प्लेन एरिया नहीं है, यहाँ छुपने के जंगलात बहुत है। लेकिन ये चुनौतियां शुरू से हमारे देश पे रही हैं। लेकिन फिर भी कठुआ में कभी हमला नहीं हुआ, ये पहला आतंकी हमला है कठुआ में जो हुआ हो। कठुआ में इससे पहले हीरानगर में हुआ, जिसमें एक सिविलियन को मारा गया। उससे पहले एक बच्चा मारा गया था। इस तरह की गतिविधियां, क्योंकि बॉर्डर लगता है कठुआ का पाकिस्तान के साथ, तो वहीं से इन्फिल्ट्रेशन होती है। इसमें सुरक्षा में चूक जो है, इसको ये दरकिनार नहीं की जा सकती। कहीं ना कहीं देखिए, आज भी मोदी जी कहते हैं कोई घुसा नहीं। मैं सबका कमेंट ले लूं, उसके बाद फिर सबके पास एक पहले जाता हूं। राजलक्ष्मी जी भी हमारे साथ हैं, राहुल जी भी और राजन जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। राजलक्ष्मी जी, क्या लगता है आपको, ऑपरेशन ऑल आउट हम लगातार सुनते आ रहे हैं, सालों से सुनते आ रहे हैं कि ऑपरेशन ऑल आउट जम्मू कश्मीर में चल रहा है, सख्त कानून भी बना दिए गए, शिकंजा भी कस दिया गया है, टेरर फंडिंग को लेकर जिस तरह से सरकार एक्शन में है वो भी हम देख रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर एक महीने में 5-5 वारदातें होंगी जो सीधे सेना को नुकसान पहुंचाएंगी, ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं। क्या वजह मानती हैं आप? जी नमस्ते। और सबसे पहले जो हमारे जो शहीद हैं उनको मेरा नमन और मेरी श्रद्धांजलि। और ये जो भी ये बहुत ही दर्दनाक जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ये इसको हम कोई भी एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। और देखिए, इस पर जरा सी भी पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। ये मैं देख रही हूँ कि खास करके जिस दिन से प्रधानमंत्री जी ने तीसरी बार जब शपथ ली, उस दिन से लेकर जैसे एक के बाद एक कुछ ना कुछ इंसिडेंट हो ही रही है, जैसे ये कोई एक प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी जैसी नजर आ रही है। ये तो वो ब्लीडिंग इंडिया विद 1000 कट्स वगैरह वो पाकिस्तान का एक स्ट्रैटेजी रहा ही है, तो वो इसमें उनका वो नया कुछ नहीं है। लेकिन ये कोई उनका स्ट्रैटेजी नजर आ रहा है जहाँ पे वो ऐसा दिख रहा है कि ये जो कठुआ है, मेरे अंडरस्टैंडिंग में ये देखिए, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये LOC का नहीं है भाग। तो राहुल लाल जी, आपका कमेंट, ऐसा है ओपनिंग कमेंट। नहीं, ये एक मिनट मुझे आऊंगा आपके पास। राजलक्ष्मी जी, मैं सबके कमेंट ले लूं शुरुआती जी। सभी सेना के शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि। उन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है उन लोगों ने। देखिए, इन मामलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये तो बहुत आवश्यक है कि आखिर जम्मू कश्मीर को लेकर तमाम जो नीतियां बनाई गई हैं, वो जो पॉलिसी मेकर्स के साथ क्या कोई गड़बड़ी हो रही है? क्योंकि देखिए, दो बड़ी चीजें होंगी।
आपको याद होगा कि जब पूरे देश भर में उस समय 2016 में नोटबंदी की गई, तब भी कहा गया कि टेरर फंडिंग को रोकने के लिए बड़ा कदम है ये, और वो कदम उठाया गया। 370 हटाने के बाद भी कहा गया कि आतंकवाद की घटनाओं को पूरी तरह से रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। जो संसद में उसमें गृह मंत्री का था, या फिर सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया गया था। लेकिन देखिए, चीजें काफी दुखद है। कश्मीर घाटी में आतंकवादी घटनाएं चलती थी, लेकिन जिस तरह से वो जम्मू जैसी जगह पे वहां पर लगातार ये घटनाएं घट रही है, और अगर पुराने ढंग से भी देखें 2021 से टारगेट किलिंग की भी घटनाएं पैरेलली चलती रही हैं इस साल तक। लगातार कहीं न कहीं तो दो तरह की घटनाएं लगातार चल रही हैं। ऐसे स्थिति में सोचना पड़ेगा पॉलिसी मेकर्स को कि कहां पे उसमें सुधार करने की जरूरत है। अगर पाकिस्तान दोषी है तो फिर उस पर मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है, तो मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया जाए खुलकर। जी चलिए, राजन जम्वाल साहब,